और कांग्रेस धर्म के नाम पे बांटने का काम करती थी, हमें अच्छा नहीं लगता था। 4 साल उन्हीं विधायक के साथ आप रहे, 4 साल में आपको एक भी बार नहीं तो दिखा। 4 साल में भैया वो भाजपा नहीं है, भाजपा केवल दिखावा करता है, भाजपा मांस काटने वाले से पैसा लेता है। जब पार्टी और नेता अच्छे काम नहीं किए तभी ना चेंज किए। जातीय समीकरण खत्म करना मतलब समझ रहे और हैं? क्या समझ रहे हैं, हम लोग से बढ़ के है? हम तो जाती हैं, बोलिए ना, पासवान है, लोहार है, मियाँ है, बोलिए ना, सब लोग तो एक ही में है, सभी लोग एक ही थाली में मित्र हैं, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। मोदी जी ढोंगी आदमी है, वो झोला उठा के बोलते ही है कि हम चले जाएंगे, और प्रशांत जी में मोदी जी थोड़े मिलेंगे। अब हम के प्रधानमंत्रियों के सभा में कुर्सी खाली, जनता तो हताश हो गई, कार्यकर्ता हताश हो गए एकदम, जब मोदी जी के कार्यक्रम में खाली हो गई कुर्सियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी टाइम। इस वक्त सासाराम जनसुराज कार्यालय में है। यहाँ पर हमारे जो बगल में शख्स खड़े हैं, रोहतास जिला का युवा अध्यक्ष है जनसुराज पार्टी का। आइए हम इनसे बात करते हैं। कुछ ही दिनों में प्रशांत किशोर जी का पहली बार एंट्री होने जा रहा है रोहतास जिला में, तो उसके लेकर क्या तैयारियां चल रही है, और ये युवा का जिला अध्यक्ष है, तो संगठन के लिए क्या कर रहे हैं और इनका क्या प्लान है। और ये भी हम आपको बता देते हैं, ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनसुराज में आए हुए हैं। तो स्वागत है भी हमारे चैनल में आपका। भोजपुरी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल के। और आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे रोहतास की युवा अब जाग चुकी है, और रोहतास इस बार इतिहास रचने वाला है। किस चीज में? जनसुराज इस बार 7 के 7 सीट निकालेगी, और पूरा युवा शक्ति अपने ताकत दिखाएगी, और हर प्रखंड में काम चालू हो गया है, और जोरों शोरों से युवा लग गए हैं। इस बार ठान लिए है कि नहीं, बदलाव करके मानना है, और परिवर्तन होके रहेगा इस बार। प्रशांत जी का एंट्री होने वाला है, कैसे तैयारी चल रही है? एकदम धमाकेदार, बिजोड़, वैसा देखे नहीं होंगे। किस विधानसभा उतना में? जबरदस्त उनका स्वागत होगा, और बदलाव तो एकदम हो ही रहेंगे। बोलिए, आप किस विधानसभा से आते हैं? हम करघर विधानसभा से हैं, युवा जनसुराज जिला अध्यक्ष हैं। करागर विधानसभा में प्रशांत किशोर जी का भी घर है कुन्हार में, हाँ, आप भी उन्हीं का गृह विधानसभा से आते हैं, तो करागर में कैसे तैयारियां चल रही हैं? क्या बहुत प्रशांत जोर जी का शोर से जनसुराज जी? करघर में तो एकदम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक एकदम पगड़ी बांध लिए हैं जनसुराज के, वैसा माहौल हो गया है करघर में इस बार। बोलिए, अगर करागर हार जाती है जनसुराज या प्रशांत हाँ। किशोर के पार्टी, तो पूरे बिहार में एक ही चर्चा रहेगा कि अपने घर को, अपने गृह विधानसभा को नहीं जीत पाए तो बिहार क्या ये जीतेगी? बातें नहीं करना है कि जनसुराज करघर में हारेगी। ये सब करघर ही विधानसभा के लमसम लग रहा है, हमें लग रहा है। सब पूछिए इनसे, क्या लगता है? सभी जाति के बहुत बढ़िया, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जनसुराज बहुत बढ़िया। कौन एकदम से कास्ट है? पंडित जी? पंडित जी है इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों? पंडित जी की वजह से काम करना, प्रशांत जी जिसको पंडित जी। जो काम करेगा उसके बारे में बोलेंगे। अच्छा, आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? कांग्रेस, देखिए, जनसुराज जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, न धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है, ठीक। और कांग्रेस धर्म के नाम पे बांटने का काम करती थी, हमें अच्छा नहीं लगता था। और उतने बड़े चेहरा, उतने बड़े नेता, अपने सारा चमक धमक छोड़ के, उतने माने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को चेंज करने वाले, हमारे बिहार को बदलने के लिए गांव गांव, घर घर पैदल घूमे, पैर में छाले पड़ रहे हैं फिर भी चल रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। तो हमारी पूरी युवा शक्ति, पूरी जनता से यही आग्रह है कि आप लोग भी सब लग जाएं, और इस बार जनसुराज की आंधी बह चुकी है और परिवर्तन होके रहेगा। पहले आप कांग्रेस में थे, अभी मौजूदा विधायक भी कांग्रेस का है, करागर विधानसभा का, तो क्या विकास हुआ है? खासकर करागर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल के तो विधायक सांसद हमें लग रहा है कि गली नली ढलवाने के लिए केवल बन रहे हैं, जबकि विधायक क्या काम नहीं। बीडीसी गलिए नली ढलवाते हैं, मुखिया गलिए नली ढलवाते हैं, जिला पार्षद गलिए नली ढलवाते हैं, विधायक गलिए नली ढलवाते हैं, सांसद भी वही काम करते हैं। जबकि सांसद और विधायक लेकिन का गली- विधायक सांसद लोग क्यों बनाते हैं? गली नली ढलवाने के लिए। युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम चाहिए, उनकी स्कूल के लिए लड़ना चाहिए, उनकी जो रोजगार के लिए लड़ना चाहिए। बड़े आप विधायक हैं, सांसद हैं, तो उस जोग लड़ाई लड़ना चाहिए, अब न कि गली नली ढलवाने के लिए करना चाहिए। गली नली तो सभी ढलवाता है। तो हमारा वही फिर से रिपीट सवाल रहेगा कि क्या करागर विधानसभा में कांग्रेस का ही इस बार विधायक है? पिछले 5 साल से, लगभग 4 साढ़े 4 साल से, 5 महीना होने वाला है, 5 साल में 5 साल का सब लोग ढलवाते हैं। क्या
उनके बोलिए। कार्यकाल में आप लोग खुश है विधायक जी से? कार्यकाल में उतना ही खुश हैं कि सब लोग डलवाते हैं भी डलवाए। कोई बड़ा काम बड़ा नहीं काम नहीं हुआ। बड़ा काम क्या होता है? बड़ा काम स्टेडियम बनवाए। बड़ा काम हुआ कि आप कॉलेज कहीं खींच के अपने क्षेत्र में लेकर आ गए। बड़ा काम वैसा वैसा काम करना चाहिए ना। तो क्या जन स्वराज पार्टी का जो कोई भी विधायक हो वहाँ से- करगर में अभी ये नहीं हुआ। करगर क्या का नहीं एकदम बस डिपो नहीं बना, स्टेडियम नहीं बना, रोड अतिक्रमण साफ नहीं हुआ। किस लेवल का आप नेता है? कैसे माने कि आप बहुत बढ़िया है? अब एकदम घटिया है। मतलब करगहर की विधानसभा है, करगहर की जब हालत एकदम बदसूरत है, जब बरसात में पानी आ जाता है तो एकदम फील्ड के हाल देखिएगा, चल करके गली का हाल देखिए, पानी चढ़ जाता है। कैसे माने कि आप अच्छे नेता है? 4 साल उन्हीं विधायक के साथ आप रहे, 4 साल में आपको एक भी बार नहीं तो दिखा। 4 साल में भैया जब पार्टी और नेता अच्छे काम नहीं किए तभी ना चेंज किए। जब जातिवाद के नेतागिरी करने लगे, मुस्लिम हिंदू का नेतागिरी करने लगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नेतागिरी करने लगे, तो ऐसा विचार हमें पसंद नहीं है। जहाँ विचार मिलेगा और जो नया परिवर्तन लाएगा, जो हमारे बिहार को बदलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। प्रशांत जी आने वाले हैं कुछ ही दिन में यहाँ पर रोहतास जिला, उनके लेकर तैयारियां कैसे चल रही एकदम जोरों शोरों से सभी युवा लगे हुए हैं अपने अपने जगह से। पूरा एकदम बवाल होगा इस बार। हैं? क्या मोदी जी जो पिछला 2 दिन पहले आए थे उनसे ज्यादा भीड़ जुटा पाइएगा आप लोग, क्योंकि उनका गृह जिला गृह विधानसभा भी है। मोदी जी ढोंगी आदमी है, वो झोला उठा के बोलते ही है कि हम चले जाएंगे। और प्रशांत जी में मोदी जी थोड़े मिलेंगे। अब भैया हमने बात किया है अच्छा, अभी विक्रमगंज में है ना हाँ, मोदी जी, आने वाले हैं प्रशांत जी, अभी चलिएगा। क्या माहौल रहता है? प्रशांत जी आएंगे तो हम लोग चलेंगे। हमें जानना चाहते हैं प्रशांत और किशोर दिखेगा ना उस दिन, आप चलिएगा तो जरूर दिखेगा उस दिन के कैसा माहौल रहता है। नरेंद्र मोदी का माहौल कैसा था और प्रशांत किशोर का माहौल कैसा है? अब मोदी जी पिछले 2 दिन पहले आए हुए थे, क्या उसका असर जनसुराज पर पड़ेगा? एकदम नहीं, और मजबूत हो गया। कैसे? अब देखे नहीं, एकदम उनके प्रधानमंत्रियों के सभा में कुर्सी खाली, जनता तो हताश हो गई, कार्यकर्ता हताश हो गए एकदम। जब मोदी जी के कार्यक्रम में खाली हो गई कुर्सियां, तो समझ रहे हैं उनके कार्यकर्ता अब लड़ने जोग नहीं है, कहीं बतिया नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें, किस मुद्दा पे बात करें। ये क्योंकि बुर्बक बनाते हैं, इतना सांसद बिहार से ले जाते हैं, सारा उद्योग गुजरात में डालते हैं, तो क्या बताइए कि कार्यकर्ता किस विषय पर लड़ेंगे? रोड और बिजली के लिए लड़ेंगे? हमारा रोहतास जिला इतना खूबसूरत जिला है, हाँ। यहाँ पर हमारे बगल में करमचट डैम है, ताराचंडी है, रौजा है। क्या जनसुराज पार्टी के सरकार आते ही इन सब सारी चीजों पर ध्यान ये दिया जाएगा, सब विकसित किया जितने भी जाएगा? पर्यटन स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, सबको एकदम, खासकर रोहतास और कमूर में जितने भी हैं, इतना सुंदर सुंदर जगह है, सबको काम होगा और सबका विकास होगा क्या टूरिस्ट का केंद्र बन सकता है पूरे बिहार में? एकदम। रोहतास और कमूर तो पूरा वही बनेगा। और पूरे बिहार, जो फिर से मेरा बिहार पुराना वाला बिहार था, जो बिहार करने के लिए हमारे बिहार में लोग घूमने के लिए आते थे, फिर वैसा ही बिहार का माहौल एक सोने का चिड़िया बना दिया जाएगा। फिर वैसा ही माहौल हो जाएगा बिहार का जो पहले था। और भाजपा वाले एक चीज बता दे रहे हैं आपको, भाजपा वाले कहते हैं मोदी राम राम के नाम जपते हैं। क्या उनके ही श्रद्धा है राम के प्रति? और राम के मानते हैं भाजपा वाले, जानते हैं क्या करते हैं? क्या कर सबसे बड़ा हिंदू और मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड बांटने का काम जानते हैं कौन किया? कौन किया? भाजपा किया। अब बताइए कि जितना भाजपा वाले राम राम करते हैं, राम को कौन मानता है? नहीं मानते हैं भाजपा वाले। भाजपा का तो एजेंडा अगर ओरिजिनल सही राम को पूछिए तो सही राम के बूथों को जनसुराज मान रहा है, क्योंकि जनसुराज न जात पात की राजनीति करती है, न ऊंच नीच की राजनीति करती है। इसलिए अगर सही मायने में कोई राम को मानने वाला है तो वो है जनसुराज पार्टी। वो भाजपा नहीं है। भाजपा केवल दिखावा करता है, भाजपा मांस काटने वाले से पैसा लेता है। वो भाजपा एक काम जरूर करता है। और आप भी देखे होंगे कि राम राज में कहीं जितने भी लोग हैं, सुन लीजिए कि सुने होंगे चाहे देखे होंगे कि राम राज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया था। पता है सबको? जब राम राज आया था तो ऊंच नीच का भेदभाव सभी खत्म हो गया था। लेकिन अब देखिए, तो क्या प्रशांत जाएंगे तो का ऊंच नीच एकदम अब आधा तो खत्म हो गया है। कार्यकर्ता लोग पूछिए ना, आधा तो अभी खत्म हो गया। सरकार बन जाएगा तो एकदम खत्म, जातीय समीकरण खत्म हो एकदम जातीय समीकरण खत्म। जातीय समीकरण खत्म करना मतलब समझ रहे और हैं? क्या समझ रहे हैं? हम लोग से बढ़ के है? हम तो जाति हैं, बोलिए ना, पसवान है, लोहार है, मियाँ है, बोलिए ना, सब लोग तो एक ही में है। सभी लोग एक ही थाली में मित्र हैं, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। कौन सी जाति? जाति तो खत्म हो गया है अभी। रोहतास जिला में इंडिया गठबंधन का बहुत दबदबा है अभी के डेट में, सारा विधायक उसी के पास है। खत्म। तो क्या लगता है कि इसको सुपड़ा साफ हो गया इस बार, थोड़ा साफ कर? एक भी सीट नहीं निकलेगा। रोहतास जिला का एक इतिहास है, जो ऊपर का बिहार के गद्दी पर बैठता है रोहतास जिला साथ नहीं देता है। जिला है प्रशांत जी का,
बवाल होगा, यहाँ से इतिहास जिताकर रचा जाएगा। यहाँ से जिताकर साफ संदेश देना चाहते हैं कि हाँ। बिहार के गद्दी पर कोई दूसरा बैठे, प्रशांत ना बैठे। प्रशांत ना बैठे, प्रशांत जिसको चाहे प्रशांत बैठे चाहे कोई और बैठे, प्रशांत उतना छोटा सोच नहीं लेगा कि नरियाते रहते जैसे कि मुख्यमंत्री नहीं समझे। उनके जैसा कितना मुख्यमंत्री तेजस्वी जैसा, नीतीश जैसा बना दिए हैं। वो मुख्यमंत्री के लालच से बिहार को बदलने के लिए आए हैं, बिहार परिवर्तन करने के लिए आए हैं, बिहार के युवाओं को भविष्य बदलने के लिए आए हैं।